नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मार्गी शनि की बात कर रहे हैं। मार्गी शनि में हमने मेष से लेके कर्क तक देखा था। अभी हम सिंह की बात करेंगे। और मेष, वृषभ और मिथुन का मैंने एक साथ दिया है फर्स्ट वीडियो में, सेकंड मैंने कर्क का बनाया है और उसमें डिटेलिंग किया है। और लास्ट जो है उसमें लास्ट चंक है उसमें मैंने दृष्टियों की बात की है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, जिनका मेष, वृषभ और मिथुन है। और सिंह वालों के लिए हम बात करेंगे। सिंह लग्न से जो शनि है वो कहाँ, तो लग्न भाव ये है कुंडली का पहला स्थान। और यहाँ से शनि जो है वो सप्तम भाव में चल रहे हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। अपनी राशि कुंभ में है और वक्री से मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर को। और ये रहेंगे अप्रैल 2024 तक ये मार्गी स्थिति में, फिर वापस अप्रैल नहीं जून तक। सो आपको फिर 30 जून से फिर ये हो रहे हैं वक्री नेक्स्ट ईयर, तो उसका हम बाद में देखेंगे। लेकिन पूरा ये जो समय है उसमें ये मार्गी स्थिति में क्या फल देंगे आपके जीवन में, और दृष्टियों के साथ हम पूरा डिटेल में समझेंगे। और शांत मन से समझिए, देखिए उसमें इसका हमें लाभ उठाना है, ठीक है। और मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके लिए सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो या फिर एस्ट्रोलॉजी हो, और हर एक ग्रहों के ट्रांजिट और एवरीथिंग। सो आपको उससे लाभ होगा, इसीलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर शनि जो है मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से। सिंह राशि, लियो असेंडेंट के लिए बात करेंगे तो राशि को मैं कम इंपॉर्टेंस दूंगा, लग्न से ज़्यादा इफेक्ट होंगे। शनि देखिए वक्री स्थिति में जब कोई ग्रह होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में रिजल्ट्स देता है। उसकी जो लय होती है वो अलग होती है, रिदम अलग होती है, और वो आपको स्पीड में, अब शनि है स्लो प्लैनेट, सबसे स्लो है, और उसकी अगर स्पीड भी होगी तो भी वो सबसे, बाकी सबसे तो कंपैरेटिवली स्लो ही होती है। तो यहाँ शनि के रिजल्ट्स आपको मिले होंगे थोड़े स्लो, लेकिन शनि के जो रूटीन रिजल्ट्स है उससे ज़्यादा स्पीड में मिले होंगे। कंपेयर कीजिएगा, आपको तब पता चलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि मार्गी होने के बाद बहुत अच्छा ये हो रहा है कि उनकी जो दृष्टियां थी, वक्र दृष्टियां थी, वो अब सीधी हो गई है। तो वो वक्र दृष्टि होना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। शनि की दृष्टियों में ज़बरदस्त पावर है, गुरु की दृष्टियों में भी पावर है, शनि की दृष्टियों में भी पावर है। और लकीली शनि अपने स्थान में जहाँ बैठे हैं वो शुभ है, उनका अपना घर है, तो आपके लिए वो स्थान, एक तो वक्री शनि से मार्गी हो गया है तो अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्थान के हिसाब से शनि यहाँ पर आपके लिए 7th हाउस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर का है। तो आपकी जो पार्टनरशिप में अब तक जो भी चीज़ें हुई है पिछले समय से, जब से वो वक्री हुए थे, तो हुआ क्या था पहले वो समझते हैं। वक्री स्थिति में शनि ने सारी चीजें स्पीड, अब अच्छा वक्री स्थिति क्या होती है पहले मैं आपको वो भी समझा दूं। देखिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, आपको मजा आएगा। वक्री स्थिति वो होती है कि एक ग्रह जो है वो रूटीन चल रहा है, अचानक से वो वक्री स्थिति में जाने से पहले थोड़ा रुकता है, उसे स्तंभित स्थिति कहते हैं, और उसके बाद वक्र स्थिति में आता है। अब जब वक्री से मार्गी होता है तब भी वो स्तंभित स्थिति में वापस आता है, फिर मार्गी होता है, यानी कि रूटीन वॉक में आ जाता है। तो यहाँ पर शनि जो है वो वक्री से मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर को, लेकिन बीच में अभी स्तंभी का समय चल रहा है, बीच का मोशन चल रहा है ये। सो उनकी जो गति है ना वो अभी उस मार्गी स्थिति में यहाँ से वहाँ हो रही है। तो उस स्थिति में वो उतना रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही कम से कम 30 नवंबर के आसपास, 29-30 नवंबर होगी, फिर वो उसके रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। तो आपके लिए ये समय समझना ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि वो एक चक्र शुरू होता है, धीरे 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 वो गति में आता है। तो वो गति में आने से पहले की स्थिति है, इसलिए आपको चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, अरे यहाँ कुछ अच्छा चल रहा था रुक गया, यहाँ कुछ रुका हुआ था वो चलने लगा। मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या शुरू हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ अटका है, कहाँ चल रहा था वो अटक गया है, जहाँ नहीं चल रहा था। सारा आप चीज़ें देखिए अपनी लाइफ में, तब मज़ा आएगा। तो यहाँ पर शनि जो है वो आपको चीज़ों में बदलाव देंगे, और उसका इम्पैक्ट या असर जो है वो आपको शुरू होता हुआ दिखाई देगा इस मंथ के एंड से। सो बी केयरफुल। ये मत सोचिएगा कि अरे कुछ नहीं हुआ, शनि बदल गए, मार्गी हो गए, नहीं, वो झटके से होगा, लेकिन समय आ रहा है।
दूसरी चीज, यहां पर पार्टनरशिप का स्थान है, लाइफ पार्टनर का स्थान है। तो ये जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी अगर बिजनेस में पार्टनरशिप चल रही है या चलने वाली है, लाइफ पार्टनर आपका नहीं है तो उनके बाद चल रही है, वो होने वाले हैं, उन सारी स्थिति में अब ये शनि प्रॉपर रिजल्ट्स देंगे। उन्होंने क्या किया, अभी वक्री स्थिति में आपके लिए वो सिचुएशंस क्रिएट की, वो माहौल क्रिएट किया पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है उसका, जिनका नहीं है, उन मतलब जिनके पार्टनर्स ही नहीं है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस, उनके लिए वो संभावनाएं क्रिएट की कि भाई ये है आपके लिए, ये है। अच्छा, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो प्रॉब्लम्स आपके सामने लाए कि भाई प्रॉब्लम्स ये है, रीजन ये है कि आपके लाइफ पार्टनर नहीं है कोई भी। अच्छा है, बातें आ रही है तो वो क्या आ रही है, बिजनेस के लिए आ रही है तो क्या आ रही है, वो भी उन्होंने बताया ड्यूरिंग द वक्री। अब जो है मार्गी स्थिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो चीजें जो आपके सामने, अच्छा उनके साथ अगर जिनके हैं ऑलरेडी, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रीजन है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके लिए आपके मन में क्या चल रहा है, वो सारी स्थिति आपके सामने बाहर आएगी अब तक वक्री में। अब वो चीजें मार्गी होने पर शॉर्ट आउट करना है, उसको समझाया कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, अभी सॉल्यूशंस की बात नहीं हुई है। सारे बड़े 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 जितने भी संघर्ष, छोटी बड़ी चीजें जिनके मन में थी सामने वाले के, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, उनके मन की सारी बातें आपके सामने रखी और उनके सामने आपके मन की बातें रख दी। तो यहां पर शनि ने क्या किया है कि अभी जो है वो संग्राम जो है वो खोल दिया है, पत्ते खोल दिए हैं एक दूसरे के। अब क्या करना है, अब शनि कहेगा कि अब मैं स्लो हो रहा हूं, शांत मन से सोचना है, चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने चीजों को, बातों को खोल दिया है आपके मन में या उनके मन में जो चल रहा है वो, और अब उसको आपको समझ के चलना है, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। तो शनि यहाँ मार्गी स्थिति में सॉल्यूशंस की ओर ले जाएंगे। शनि मैच्योर ग्रह है, शॉर्ट टर्म का नहीं है, वो लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है, सारी चीजों को शांत मन से समझाता है। तो आपको अब हर चीज को समझना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर पर्टिकुलर हम उसकी अभी बात करें, फिर दृष्टियों से आगे बढ़ेंगे। तो आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई ये सामने आई है, वो अवॉइड करने के लिए नहीं है, भूल जाने के लिए नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, समझने के लिए, समझने के बाद शॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अब शनि चाहता है कि भाई लाइफ पार्टनर से ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कीजिए, आपके उनको पता चल गए, इनके आपको पता चल गए, चाहे बिजनेस में है, सारी चीजों में। सो बी केयरफुल कि यहाँ रिश्ते तोड़ने नहीं है, शनि वांट्स कि वो जोड़ना है दोनों तरफ, ठीक है, बट मैच्योरिटी से, शांत मन से सुलझाना है, एक दूसरे को समझ के। शनि का अपना घर है, वो टूटने नहीं देगा चीजें, पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनर, वो यहाँ पर क्लैरिटी चाहता है, जो भी हो अच्छे से हो बट क्लियर माइंड से हो। सो बी क्लियर, आप क्लियर हो गए, तो ये चाहता है शनि। तो अगर आप यहाँ पर क्लियर हो गए मैं जो बोल रहा हूँ उसमें, तो अपने पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी चीजें हैं, देखिए यहाँ जरूरी नहीं कि रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा, शनि तोड़ना नहीं चाहता है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह और आपकी दशाओं पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी हद तक जुड़ता है या कितनी हद तक दूरी बनती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जुड़ जाएगा, शनि की इच्छा यही है। लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं चाहते हैं तो फिर टूट जाएगा। जहां चीजें एक्सेप्ट नहीं होगी, जहां सच्चाई, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, वो न्याय लेके बैठेगा, तराजू, इसीलिए तुला में वो उच्च का होता है, तुला यानी तराजू, तो वो बैलेंस में मानता है, चीजों को सच्चाई में मानता है, ईमानदारी, न्याय का देवता है। वो चाहता है कि क्लैरिटी हो और क्लैरिटी के साथ साथ एक्सेप्टेंस हो। क्लैरिटी तो हो गई कि आप सही है, आप गलत है, जो भी है, बट एक्सेप्ट किया। अगर वो नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, अल्टीमेटली डिस्टर्बेंस और फिर डिस्टेंस, फिर जुदाई। सो यहाँ शनि क्लैरिटी के साथ एक्सेप्टेंस चाहता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगे, बढ़ेंगे और फिर लड़ाई झगड़ा करके छूट जाएंगे एक दूसरे से। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। नई जो पार्टनरशिप है उसमें भी यही चीज चाहेंगे शनि। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, उसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है या पता है बट वो पता नहीं है जो क्या है, रियलिटी क्या है, शनि आपके सामने लाएंगे। सो पार्टनरशिप करने से पहले या लाइफ पार्टनर को कंफर्म करने से पहले आपको दोनों को एक दूसरे को मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, विचारों का आदान प्रदान होगा,
क्लैरिटी होगी कि भाई मैं ये हूं आप ये हैं, चाहे बिजनेस में पार्टनरशिप हो, क्लैरिटी हो आनी चाहिए। क्लैरिटी होने के बाद आप सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसको पकड़ के रखना करे क्लैरिटी करके हमें साथ में चलना है, नो। शनि चाहता है कि क्लैरिटी इसलिए हो रही है कि साथ में चलना है कि नहीं है वो भी क्लैरिटी हो जाए। सो बी क्लियर, ओके। अब शनि की जो दृष्टियां हैं वो 3 हैं। एक तो वो जहां बैठता है वहां से तीसरी, 1 2 3 7वीं और 10वीं। तो पहले ये दृष्टि की बात करें। अब यहाँ पर एक तो राहु गुरु चल रहे थे 30 अक्टूबर तक, तो राहु यहाँ चले गए और गुरु अकेले रह गए। शनि की एक नीच दृष्टि यहाँ पर थी, चांडाल योग था, तो बहुत स्ट्रेस था आपके भाग्य भुवन में। भाग्य आपका अटका हुआ था और भाग्य में बहुत जो आपको बेनिफिट मिलने चाहिए वो रुके हुए थे, तो राहु के निकलने से अच्छा हो गया। अब शनि की जो वक्र दृष्टि थी वो नेगेटिव खतरनाक थी, तो वो अब सीधी हो गई है। तो गुरु यहाँ पर क्या हो गया कि एक तो राहु से छूट गया है और शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो गया है, तो गुरु आपका पावरफुल हो गया है। सो भाग्य स्थान आपका जबरदस्त पावरफुल हो गया। शनि की भले नीच दृष्टि है, लेकिन वो जो वक्र दृष्टि नीच थी उसमें से मार्गी स्थिति में जब दृष्टि है तो वो उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी पहले थी। तो यहाँ पर नेगेटिविटी है, बट नेगेटिविटी का लेयर या कहें कि उसका लेवल जो है परसेंटेज वाइज कहें तो वो कम हुआ है। तो यहाँ नेगेटिविटी है बट बहुत थी वो कम हो गई, राहु के ट्रांजिट से कम हो गई। भाग्य आपका गुरु पावरफुल हो गया। इसलिए क्या होगा कि गुरु की जो दृष्टियां हैं, गुरु जिस स्थान में बैठा है उसका अच्छा कर देगा और गुरु की जो दृष्टियां वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और गुरु उन स्थानों में आपके यानी कि आपका मोरल, आपका साहस पराक्रम, आपके ब्रदर सिस्टर, आपका पब्लिक रिलेशन पावरफुल हो रहा है। और आपका ये पंचम भाव, संतान, प्रेम, विद्या, स्टॉक मार्केट पावरफुल हो रहा है। शनि उसका मालिक है स्टॉक मार्केट का। सो देखिए पार्टनरशिप से आपको वहां भी बेनिफिट्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में शनि आपको ले जाएगा। गुरु की दृष्टि का बेनिफिट, गुरु कारक भाव पे दृष्टि कर रहा है तो उस पे भी और एनर्जी से करेगा कि भाई 2 लोगों ने उसको पकड़ के रखा था गुरु को, एक तो राहु ने और दूसरे उसकी वक्र दृष्टि ने, दोनों छूट गए तो गुरु का एनर्जी मिलेगा और गुरु जिन स्थानों का मालिक है वो पावर मिलेगा। तो शनि यहाँ पर मार्गी होने से बहुत बड़ा रिजल्ट तो यहाँ पर मिल रहा है। आपके भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा जबरदस्त। आपका गुरु उसमें और ज्यादा पावरफुल हो रहा है, बेनिफिट होंगे। दूसरी चीज यहाँ पर शनि जो है ये जो स्थान है पिता का है, तो पिता के साथ जो रिलेशन या दूरी या डिस्टर्बेंस है उसमें भी कमी आएगी, तकलीफें दूर होंगी और अच्छा बॉन्डिंग होगा, अच्छे रिलेशन होंगे और आप उसमें बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। अच्छा, शनि जो है वहां यहाँ से जो दृष्टि कर रहा है ये स्थान पे, ये हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, हमारा मस्तिष्क है, देह भाव है। यहां पर ये सूर्य का घर है और शनि की दृष्टि है। अब वक्र दृष्टि थी, एकदम किसी को गुस्से से आप देखते हैं ना तिरछी नजर से, वो दृष्टि हट गई है। यहां से भी हटी है, यहां से भी हटी है। अब आप नॉर्मल देख रहे हैं कि भाई ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गुरु की अच्छी दृष्टि हो रही है, गुरु पावरफुल दृष्टि कर रहा है और सूर्य का स्थान है। सूर्य की यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन शनि की जो दृष्टि है आपके जीवन में नेगेटिविटी कम करेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां दृष्टि से आपको लाभ होना है, लाभ जो होना है वो गुरु की दृष्टि से होगा, लेकिन शनि की दृष्टि से जो तकलीफ हो रही थी, जो नेगेटिविटी हो रही थी, वो बहुत कम हो जाएगी और गुरु का पावर मिलेगा। सूर्य अगर आपके पावर, देखिए सूर्य अभी तुला में चल रहा है, अभी दिसंबर से आगे बढ़ेंगे तो और पावर मिलेगा आपको, क्योंकि वो फिर अच्छी स्थिति में आते जाएंगे, नेगेटिव जो नीच राशि है वो छोड़ के। तो 17 नवंबर से वो अच्छी स्थिति में आ रहा है, फिर और अच्छा होगा। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी चीजें बन रही है। तो सूर्य का घर आपके लिए जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा था शनि, वो कम हो जाएगी, तो आपका मोरल हाई होगा, सही दिशा में आप निर्णय ले पाएंगे, सही चीजें आपके सामने आएगी तो आप समझ पाएंगे। गुरु उसमें आपको निर्णय और निर्णय शक्ति के अभाव को दूर करके आपका पावर बढ़ाएगा। तो यहाँ शनि मार्गी होने से ये बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ पर जो वक्र दृष्टि से शनि गुरु की इस दृष्टि का जो लाभ था वो काट रहा था, वो कम हो जाएगा। एक तो वो गुरु खुद पावरफुल हो गया, उसकी दृष्टि का आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वो राहु से ग्रसित था, अलग हो गया। तो गुरु ऑलरेडी अगर कहें कि 50% ही दे रहा था, उसकी जगह पर राहु जाने से आपको 70% मिल रहा है। शनि की एक दृष्टि उस पर से वक्र हट गई तो 80 हो गया और शनि की यहाँ पर दृष्टि जो वक्र थी वो कम हो गई, तो 90% आपके लिए ये स्थान पॉजिटिव हो गया। सो यहाँ आपको समझा जाएगा, आपको सुना जाएगा, आपके हिसाब से चला जाएगा, आपके विचारों का, आपके सिद्धांतों का,
आपको खुद को लाभ होगा, दूसरों को लाभ होगा, दूसरे आपको मानेंगे, सराहेंगे, आपका मान, रुतबा, सम्मान बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। क्योंकि आपके विचार पावरफुल होंगे, सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे, तो समृद्धि और सुख तो आएगा। अच्छा, शनि की एक और दृष्टि है यहाँ पर। ये स्थान जो है वो सुख भाव है, आत्मा का स्थान है, जमीन मकान वाहन माता का स्थान है, मंगल का घर है। और शनि की यहाँ 10वीं दृष्टि, वक्र दृष्टि थी, वो हट गई है। अब आपके लिए जमीन से रिलेटेड जो हर्डल्स से, प्रॉब्लम्स से, कोर्ट केसेस, मैटर्स कुछ भी चल रहा था, वो दूर हो जाएगा। और वहां पर आपको, अब शनि क्या चाहता था यहाँ भी, एक तो यह माइंड क्लियर करना चाहता था, यहाँ पर ये तो आपको स्ट्रेस जो दिया है ना शनि ने, वो क्लैरिटी के लिए दिया है। आपको सच्चाई और ईमानदारी समझ में आ गई है कि भाई यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा, इसी तरह से चलना पड़ेगा। सामने वाला जो चाहता है वो आपको क्लियर हो गया, आपके लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया है माहौल शनि ने कि भाई ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, वरना प्रॉब्लम्स आएंगे। वो क्लैरिटी के साथ अब आप चलेंगे और वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट कराएगी। आपको ज़मीन मकान वाहन सब लाभ देगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होंगे, अच्छे होंगे। और शनि की ये दृष्टि भले यहाँ पर है बट मंगल के घर में है, बुरी नहीं है। मंगल भी यहाँ पर आ रहे हैं और सारी चीज़ें और बेटर होगी। आप अगर जो कोई बिजनेस में काम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, प्रॉपर्टी में, लैंड में, व्हीकल्स में। कोई हाउस वाइफ है, उनको है कि मेरा खुद का घर बने, शनि यहाँ आपको अपना घर दिलाएगा। पूरा ना होगा बट अच्छा होगा, जो आपने सोचा है उससे बेहतर होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको वाहन से लाभ होगा। आपकी माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत लाभ होगा। तो आपके जीवन में यहाँ पर सुख की अनुभूति होगी। ये हृदय का स्थान है, आत्मा का स्थान है। बहुत प्योरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से चलेंगे, साथ में आप अगर माता का ख्याल रखेंगे। तो ओवरऑल ये शनि आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। उसकी नेगेटिविटी है ना, वो कम हो रही है, उसी वजह से सारी पॉजिटिविटी ज़्यादा हो रही है। ये सिंपल रूल है। आपको महादेव की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन साथ में आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप हनुमान जी का पूजा पाठ, श्री रामचंद्र भगवान जी का पूजा पाठ अर्चना करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, सुख और बढ़ेगा, तो जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग। यस यस यस, वेट। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं बहुत अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छी डिटेल लेके आ रहा हूँ, और भी चीज़ें आ रही है। सो डोंट वरी, बट उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।